Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8 history, chapter 2, the establishment of British Empire in India, topic Anglo-Sikh War। प्रीवियस क्लास में हमने एंग्लो-सिख वॉर के बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस किया और बैकग्राउंड में हमने ये बात की कि सिखिज्म कैसे स्प्रेड हुआ और उसके साथ साथ रणजीत सिंह के बारे में हमने बात की। लेकिन आज की क्लास में हम मेन जो फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर हुई थी जो 1845 से लेकर 1846 तक चली, इसके रीजंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। इसके रीजन में सबसे फर्स्ट बात करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह की डेथ के बाद क्या हुआ। तीन रूलर्स कौन कौन से थे? खरक सिंह, नवनिहाल सिंह और शेर सिंह वर मर्डर्ड इन पंजाब। क्या हुआ? रणजीत सिंह की डेथ के बाद क्या हुए? जो तीन रूलर्स बने, एक तो खरक सिंह, नवनिहाल सिंह और शेर सिंह, इनको क्या किया गया? इनका मर्डर कर दिया गया, इनको मार दिया गया। इसके साथ 1845 में क्या हुआ? दलीप सिंह और 5-year-old सन ऑफ रणजीत सिंह। इसके बाद दलीप सिंह को क्या बनाया गया? जो 5 साल के थे, रणजीत सिंह के जो बेटे थे दलीप सिंह को क्या बनाया गया? रूलर बनाया गया, बिकेम अ रूलर। एंड रणजीत सिंह यंगेस्ट विडो बिकेम रेजेंट फॉर हर इन्फेंट सन। अब क्या हुआ? मेन 5 साल के बच्चे को, जो रणजीत सिंह के बेटे थे, उनको क्या बनाया गया? उनको मेन रूलर बनाया गया। और उसके साथ साथ रणजीत सिंह की जो यंगेस्ट विडो थी, मतलब कि रणजीत सिंह ने कई सारी शादियां की थी, तो उनकी जो सबसे यंग वाइफ थी, विडो थी, उनको क्या बनाया गया? रेजेंट बनाया गया। रेजेंट मतलब क्या होता है? रेजेंट मतलब होता है राज्य प्रतिनिधि। मतलब कि मेन जो गद्दी है वो तो दलीप सिंह की है, लेकिन मेन जो शासन चला रही है वो कौन चलाएंगी? मेन रणजीत सिंह की जो यंगेस्ट वाइफ थी वो चला रही थी। इसके साथ साथ अगला क्या हुआ? अगला ये हुआ, सिंस 1833 ब्रिटिश प्लान टू कैप्चर पंजाब। 1833 में मेन ब्रिटिशर्स ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि वो मेन क्या करेंगे? पंजाब को कैप्चर करेंगे। इसके साथ साथ 1843 ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड सिंध, और इसके साथ साथ 1843 में ही ब्रिटिश ने क्या कब्जा कर लिया था? सिंध को कब्जा कर लिया था। तो मेन ये हमने पढ़े रीजंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। तो अभी हमने रीजंस समझे और इसके साथ साथ अब बात करते हैं आफ्टर म्यूचुअल डिमांड्स एंड accusations between the Sikh Darbar and the East India Company, diplomatic relations were broken। क्या हुआ कि जो सिख दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होने लगी? कुछ डिमांड्स होने लगी और इसके साथ साथ एक दूसरे पे वो क्या लगाने लगे? आरोप लगाने वाले लगे। इसके साथ साथ आरोप लगाया और उसके साथ उनकी डिमांड बढ़ी, वो भी किसकी? सिख दरबार और उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और जिससे जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, जो मेन ट्रेटी हुई थी, आपको पता है ट्रिपटाइट, वो ट्रेटी जो थी उनके बीच में हुई थी, तो वो भी क्या हो गई? टूट गई। तो जो इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो भी किसके बीच में? सिख दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो क्या हो गए? टूट गए। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आगे क्या होता है। आगे होता है एन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी बिगेन मार्चिंग टूवर्ड्स द फिरोजपुर। क्या हुआ? अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया? मार्चिंग करना शुरू कर दिया, और वो भी किसकी तरफ? फिरोजपुर की तरफ। और जो ये फिरोजपुर ये था कहाँ पे? पंजाब में था। तो उस तरफ उन्होंने मार्चिंग करनी शुरू की। इसके साथ साथ अब मेन उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो अब सिख जो कम्युनिटी थी, खालसा जो कम्युनिटी थी, वो तो अब जो बैठने वाली नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश मूव, जो मेन अब जो ये मेन ब्रिटिशर्स ने ये मूव किया था, इसका रिस्पॉन्स किया
द सिख आर्मी बिगेन क्रॉसिंग द सतलुज ऑन 11 दिसंबर 1845। और 11 दिसंबर 1845 को सिख आर्मी ने क्या क्रॉस कर दी, सतलुज को क्रॉस कर दिया। और इसके साथ साथ मेन ये रिस्पॉन्स किया जो ब्रिटिशर्स ने मूवमेंट की, जो मूव किया। इसके बाद क्या होता है, द सिख क्लेम दे वर ओनली मूविंग इनटू सिख पोजेशंस, especially the village of Moran, whose ownership was disputed। That means ये कहने की कोशिश क्या करता है, ये कहने की कोशिश करता है कि सिख ने क्लेम किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हम जो मूव कर रहे हैं, हम आपसे बैटल करने नहीं आ रहे, बल्कि हम जो मूव कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, सिख जो पोजीशंस हैं, मतलब कि सिख का जो एरिया है, और वो कौन सा एरिया है, स्पेशली एक विलेज है जिसका नाम है मोरेन। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे ऑनरशिप को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ वहां पर जा रहे हैं। उन्होंने ये क्लेम, ये दावा किया कि हम आपसे लड़ाई करने नहीं आ रहे, बल्कि जो एक हमारी जो मेन पोजीशंस है, उस जो हमारे अंडर एरियाज है, उनमें जो एक मेन गांव है उसके जो डिस्प्यूट है ऑनरशिप को लेकर, उसको हम सॉल्व करने आ रहे हैं। और वो भी किस साइड, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द रिवर, रिवर के ईस्ट साइड में आ रहे हैं। तो ये उन्होंने किया, बट द मूव वॉज रिगार्डेड बाय द ब्रिटिश हैज क्लियरली हॉस्टाइल एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर। मेन अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि मेन जो आपने ट्रीटी की थी उसके अकॉर्डिंग तो आप नॉर्थ में जा सकते हो और इसके साथ साथ आप साउथ में नहीं आ सकते। लेकिन मेन अब क्या हुआ, जो ये डिस्प्यूट हुआ, मेन जो विलेज में चल रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए जो सिख आए थे, आर्मी आई थी, वो ईस्ट की तरफ जा रही थी। तो मेन ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया, बहाना मिल गया कि वो रिवर के ईस्ट में जा रहे हैं, बल्कि उनको कहा तो नॉर्थ की तरफ गया था। तो इससे क्या हुआ, मेन ब्रिटिशर्स ने क्लियर कह दिया, और वो भी मेन किस चीज के लिए, कौन सी चीज के लिए उन्होंने क्लियर कह दिया, वॉर के लिए। तो उन्होंने वॉर का क्लियर डिक्लेयर कर दिया है। तो ये क्या हुई, इससे मेन ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉर भी डिक्लेयर होगी कि आपसे तो मेन नॉर्थ की तरफ कहा गया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो। तो इसकी वजह से मेन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने वॉर की डिक्लेरेशन उसने डिक्लेयर कर दिया। अब वॉर हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, उसके साथ साथ लड़ाई होने के साथ साथ बहुत ज्यादा जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ही ब्रेवली लड़ी। और इसके साथ अब रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो रिजल्ट की बात करते हैं तो द ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह एंड तेजा सिंह caused 5 successive defeat to the Sikh act। That means क्या हुआ, जो लाल सिंह और जो तेजा सिंह थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिखों के साथ क्या किया, विश्वासघात किया। इन्होंने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने जो भी सिख आर्मी थे उनकी सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, सब चीज उन्होंने लीक कर दी, वो भी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये मेन लाल सिंह और तेजा सिंह ने क्या किया, मेन धोखा दिया, जिसकी वजह से 5 लगातार सिख की क्या हो गई, हार हुई। और सबसे पहली जो बात करते हैं मुद्द की, जो दिसंबर 18 से लेकर मेन 1845 में क्या हुई, मुद्दकी में हार हुई। इसके साथ साथ फिरोज शाह दिसंबर 22 से लेकर 22 दो डेट में 1845 में फिरोज शाह में हुई। और इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं बुदेलवाल और अलीवल, इनमें कब हुई वॉर, जैन 28 1846 में हुई। इसके साथ साथ सोब्रोन फैब 10 1846 में हुई। इसके साथ साथ ये 5 जो थे, इनमें लगातार डिफीट हुई, हार हुई, वो भी किसकी, में सिखों की। इसके साथ साथ लाहौर फील्ड टू द ब्रिटिश फोर्सेस ऑन फैब 20 1846 विदाउट ए फाइट। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो लाहौर है इसको बिना लड़ाई के ही जीत लिया गया था। और इसके साथ साथ कब, 20 फैब 1846 में। तो ये था रिजल्ट निकला कि लाल सिंह और तेजा सिंह की वजह से 5 क्या हुई, हार हुई सिखों की। और ये सारी की सारी जो मैंने अभी आपको जगह बताई है यहाँ पर, इस डेट को ये आप देख सकते हैं कैसे ये मेन इसमें डिफीट हो गए, हार गए। इसके साथ साथ अब
आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स जब जीतते थे तो भी एक ट्रेटी करते थे, उसके साथ साथ हारते थे तो भी एक क्या करते थे, ट्रेटी करते थे। अब देखते हैं कौन सी ट्रेटी साइन की गई थी। जो ट्रेटी इसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो ट्रेटी साइन की गई वो सबसे फर्स्ट कौन सी थी, मेन ट्रेटी ऑफ लाहौर साइन की गई, वो भी कब, मार्च 1846 में। अब इस ट्रेटी में देखते हैं कि इस ट्रेटी में क्या हुआ। तो सबसे फर्स्ट, वॉर इंडेमनिटी ऑफ मोर देन द 1.5 करोड़ ऑफ रुपीज वाज टू बी गिव टू द इंग्लिश। दैट मीन्स का कहने का मतलब यह है, ऑफ वॉर इंडेमनिटी, दैट मीन्स अब हर्जाने के रूप में कम से कम मेन 1.5 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स को चुकाने थे, वो भी किसको, सिख को। तो मेन सिख जो भी थे, रूलर एम्पायर था, उसको 1.5 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी के रूप में, युद्ध के हर जाने के रूप में चुकाने पड़ेंगे, ये कहा गया इसमें। सेकंड क्या आ गया, द जलंधर दोआब बिटवीन द व्यास एंड द सतलुज वॉज annexed to the company dominance। दैट मीन्स का कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो जलंधर दोआब है, दोआब क्या होता है, दोआब होता है दो नदियों के बीच का रीजन। दैट मीन्स, और वो दो नदी कौन सी थी, एक तो फर्स्ट, एक तो ब्यास और दूसरी सतलुज। सतलुज के जो बीच का रीजन है वो किसके कंट्रोल में आ गया था, कंपनी के डोमिनेंस में आ गया था। और कंपनी ने वो मेन क्यों लिया, क्योंकि जो ये एरिया होता है ये काफी फर्टाइल एरिया होता है। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, जो जलंधर दोआब को अपने कंट्रोल में रख लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ब्रिटिश रेसिडेंस वॉज टू बी स्टैब्लिश एट लाहौर अंडर हेनरी लॉरेंस। क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स के रेसिडेंस क्या हुए, यहाँ पे स्थापित हुए। मतलब कि दैट मीन्स इसमें क्या कहा गया, मेन अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे मेन रहने लगेंगे, मतलब रेसिडेंस यहाँ पे रुकेंगे, और इसके साथ साथ मेन यहाँ पे स्थापित किया गया। और मेन किसके अंडर में किया गया, हेनरी लॉरेंस के अंडर में यहाँ पे वो किया गया। ब्रिटिश रेसिडेंस यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, वो भी किसके अंडर में, हेनरी लॉरेंस के मेन अंडर में किया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो सिख वर नॉट एबल टू पे द एंटायर वॉर इंडेमनिटी। दैट मीन्स जब 1.5 करोड़ की बात किया तो 1.5 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। तो क्या हुआ, मेन जो सिख कम्युनिटी थी, जो सिख थे, वो इतने एबल नहीं थे कि वो क्या करे, वॉर इंडेमनिटी को पे कर सके। इसलिए सिख ने क्या कहा, सिख ने ये कहा कि जो कश्मीर है, कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू, कश्मीर और उसमें इंक्लूड क्या है, जम्मू को भी क्या कर दिया जाए, वो सोल्ड, उसको क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए। वो भी किसको, टू गुलाब सिंह को बेच दिया जाए। एंड ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे ₹75 लाख टू द कंपनी हैज द प्राइस। क्या हुआ, अब जो गुलाब सिंह है वो क्या करेंगे, कंपनी को मेन क्या करेंगे, जो 75 लाख की जो बची हुई रकम है वो उसको कंपनी को पे कर देंगे। दैट मीन्स का कहने का मतलब ये है कि अब मेन जो सिख थे वो वॉर इंडेमनिटी नहीं दे पा रहे थे, मेन युद्ध का हर्जाना नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेन कश्मीर को और इसके साथ जम्मू को, दोनों को 75 लाख में बेचने की बात की, वो भी किसको, गुलाब सिंह को। और इसके साथ साथ मेन तो इससे जो कश्मीर था वो 75 लाख में बिक गया था और कंपनी ने बाकी उसके पैसे ले लिए थे। और इससे ही मेन गुलाब सिंह के बाद आपको पता ही है कि कश्मीर जो है वो यहीं से एक मेन कॉन्फ्लिक्ट, जो डिस्प्यूट है, एक विवाद बन के सामने आया। इसके साथ साथ अगला क्या हुआ, अब क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह। अब क्या किया गया, कश्मीर को ट्रांसफर किया गया, वो भी किसके नाम पे, गुलाब सिंह के नाम पे। वॉज formalized by a separate treaty on March 16, 1846। क्या हुआ, अब मेन जो ट्रेटी ऑफ लाहौर थी, इसमें तो मेन कश्मीर को ये कहा गया था कि दे दिया जाए, वो भी किसको, गुलाब सिंह को। लेकिन और इसके साथ साथ मेन एक और से ट्रेटी की गई, सेपरेट ट्रेटी की गई। कब की गई थी, मार्च 16, 1846 में, और जिसके तहत गुलाब सिंह को मेन क्या किया गया, बेचा गया, वो भी किसको, कश्मीर को। इसके साथ साथ अब ये क्या हुई, ये ट्रेटी ऑफ क्या थी, मेन लाहौर थी। होप्स आपको समझ में आई होगी ट्रेटी ऑफ लाहौर में क्या क्या हुआ। ट्रेटी ऑफ लाहौर तो मार्च 1846 में हो गई थी, लेकिन अब क्या हुआ, जो सिख थे वो
सेटिस्फाई नहीं थे। किस चीज से सेटिस्फाई नहीं थे? ट्रीटी ऑफ लाहौर से। इसलिए उन्होंने कई सारे मेन इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर से इसलिए सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि इसमें एक जो कश्मीर था, कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर बेच दिया गया था। और उसके साथ साथ मेन अब क्या हुआ कि मेन रिबिलियन होना शुरू हो गया, रिवॉल्ट होना, मेन विद्रोह होना शुरू हुआ। इसी के चलते एक नई ट्रीटी साइन की गई और इस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ वेरोवल। कब की गई थी? दिसंबर 1846 में की गई थी। तो इसलिए द सिख वर नॉट सेटिस्फाई विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर, जब मेन सिख सेटिस्फाई नहीं थे ट्रीटी ऑफ लाहौर से, ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, मतलब कि जो कश्मीर का इशू निकलने लगा, सो दे रिबेल्ड, मेन रिविलियंस होना, मेन रिवॉल्ट होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ एंड हैज द न्यू ट्रीटी वॉज साइन, एक नई ट्रीटी साइन की गई। और मेन अब देखेंगे इस ट्रीटी के मेन क्या क्या प्रोविंसेस थे, क्या क्या इसमें मेन टर्म्स रखी गई। तो सबसे फर्स्ट इसमें ये था कि रानी जिंदल, जो मेन आपको मैंने बताया था यंगेस्ट विडो थी मेन किसकी? रंजीत सिंह की। तो उन्हीं के जो बेटे थे 5 years old दिलीप सिंह, उनकी मेन माँ थी। तो उनको वो क्या काम कर रही थी? एक रेजेंट काम कर रही थी। तो उनसे कहा गया कि मेन रानी जिंदल को रिमूव किया जाए क्योंकि ये इन्होंने जो ठीक से जो ट्रीटी पे साइन कर दिया, इन्होंने जो टर्म्स थे वो गलत थे, लेकिन फिर भी इन्होंने साइन कर दिया, तो ये अच्छे मेन रेजेंट नहीं है। इसलिए तो रानी जिंदल वॉज रिमूव्ड, उनको रिमूव कर दिया गया हैज रेजेंट के तौर पे। एंड ए काउंसिल ऑफ रेजेंसी फॉर द पंजाब वॉज सेटअप। इसके साथ साथ क्या किया गया? मेन रानी जिंदल को तो वहां से रिमूव कर दिया गया रेजेंट के तौर पे, लेकिन इसके बदले में एक पंजाब में एक क्या बिठाई जाएगी? काउंसिल बिठाई जाएगी। और इस काउंसिल में कितने? 8 सिख होंगे, 8 सिख सरदार होंगे। और इसके जो प्रेसिडेंट होंगे, जो बनेंगे, वो कौन बनेंगे? हेनरी लॉरेंस बनेंगे, जो क्या है? इंग्लिश रेसिडेंट्स हैं। इसके साथ साथ ये इसमें की गई कि रानी जिंदल को तो हटा दिया गया, लेकिन इसके साथ इन्होंने कहा कि एक काउंसिल बनेगी मेन 8 सिख सरदार्स की, और मेन उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे? हेनरी लॉरेंस होंगे। और इसके साथ साथ मेन अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस इफेक्टिवली गेव द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ? इससे ये निकलता है कि मेन अब ब्रिटिश का टोटली कंट्रोल होगा, वो भी किस पर? गवर्नमेंट पे। तो ये मेन इस पे समझ में आता है कि आज हमने मेन अभी बात की फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, उसके रीजन की बात की कि कैसे मेन उनकी डेथ के बाद इतने जो रूलर्स थे वो इतने वीक थे कि वो अपने स्टेट को बचा नहीं पाए। इसके साथ साथ मेन अब क्या हुआ? जो मेन सिख दरबार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ? मेन जो उनके पॉलिटिकल जो रिलेशंस थे वो खराब होने लगे। और उसके साथ साथ मेन वॉर हुई, लड़ाई हुई, और रिजल्ट यही निकला कि वो मेन वॉर हार गए। इसका मेन रीजन क्या था? जो लाल सिंह और तेजा सिंह थे, उन्होंने विश्वासघात किया था। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, उसमें जो शर्त रखी, उसके साथ साथ शर्तों को सही नहीं ठहराते हुए एक और ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ वेरोवल की गई दिसंबर 1846 में। और इसमें साथ साथ क्या किया गया? मेन रानी जिंदल को रिमूव किया गया और मेन एक काउंसिल बनाई गई और इसके जो प्रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस बनाए गए। और कंक्लूजन ये निकलता है कि अब मेन पंजाब मेन मोस्टली जो ये मेन जो रीजन्स थे इस पर किसका कंट्रोल हो गया था? ब्रिटिशर्स का हो गया था। होप्स आपको समझ में आया होगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। थैंक यू।